बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों के साथ मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। आज लागत है कि धीरे धीरे अब संख्या बढ़ जाई। काल तो गिनके खाली 21 जने बैठ के कथा सुनत रहे। जी महा 20 जने हल्ला मचावत रहे। 1 जने खाली हमका देखत रहे, हम उनका देखत रहे। कथा में खाली काल यह है। लेकिन आज यूं लागत है कि अब धीरे धीरे श्रोता लोग जागृत हो जाइए और न जगी हैं तो इतना हल्ला मचवा दे तबला हो अर्गन हो पैड से कि घर हूँ अगर वो सोचे कि हम प्रेम से सोइबे तो अब काने में डांट लगा ले तो भले ही सोए जाए, बाकी हम सोवे देव ना। काहे से हम आए हैं आहिया 8 दिन खाली हल्ला मचावे। अभी हल्ला में है ना, अपन सुधारा चाहो तो सुधार लियो, बिगाड़ा चाहो तो बिगाड़ लियो। सुधर जाई अगर तो 5 साल फिर बलई हो, और बिगड़ जाई तो कहियो होई महाराज आवा रहा है 8 दिन पकाएगा ना, आवत तो भगवान के कृपा रहा है, बहुत बढ़िया रहा है। कहने का तात्पर्य यही है, कथा भागवत कहीं भी हो, यहाँ तक ये तो मान लीजिए पूरे गांव के सहयोग से कथा हो रहा है, सामाजिक कार्य है। अगर व्यक्तिगत कोई कथा करा रहा हो, आपका महाशत्रु क्यों ना हो, यानी दुश्मन से दुश्मन अगर है और उसके यहाँ अगर कथा हो रहा हो,
बगैर बुलाए जाना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर आपके जैसा महापापी इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। अब इतने पे भी अगर प्रेम के साथ घरे, अरे 8 दिन के बात है, न खाओ टाइम से। हमहू सब 12 बजे भोजन करी थे, आपो लोग 12 बजे भोजन की हो, कौन जरूरी है भाई। खैर ये सब तो परपंचाय, कथा न हुए, लेकिन बताई तो है। तो प्रेम पूर्वक सभी लोग समय से आवा करो ताकि हमरो मन लागे। कथा कहें आज देखो डॉक्टर दादा कहन देख ली मन हरियर हो गया है तुरंत है। आज आधा घंटा ज्यादा बोलबे दादा हम पक्का है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि सब बैठे हैं, प्रश्नोत्तरी हो रहा है। सौनकाद ऋषियों ने महाराज से पूछा, सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज आपने तो अभी तक जो बताया कथा में, अब तो मन में जिज्ञासा बढ़ने लगा है कि इस प्रकार के पापी जन जो अधम रहे हों, पाखंडी रहे हों, पापी रहे हों, खल रहे हों, इनका भी जब उद्धार श्रीमद् भागवत महापुराण से हो गया है तो अब आप कृपा करके बताइए कि इस कथा को सुनने के लिए इसका विधान क्या है, इसकी विधि क्या है, वो भी संक्षिप्त में दर्शन करा दीजिए। महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान ये देना है प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कथा मंडप कहें, कथा मंडप में रखो, रेलवे स्टेशन न बनाए दो दादा। ये लड़के बहुत हल्ला मचावत है। काल से लड़कन कहें सबका पकड़ के इधर किनारे बैठा हो, ठीक है। हाँ। लड़के जितने हैं सब हाथ ऊपर करो, के इधर बैठी हो, बस ठीक है। तो नहाए के तब आयो समझा कहन, सर्दी हो जाए तो मिलो भोर पहाड़। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। ऋषियों ने जब प्रश्न किया, महाराज कथा का विधान कहिए, और कथा का विधान जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप सब खूब सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा सुनत हो, खूब हवन करावत हो, खूब पूजा पाठ करावत हो, लेकिन अगर कथा और पूजा पाठ में भूल हो जाए तो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए कथा अगर नियमित रूप से करवा रहे हो तो उसमें कुछ नियम होते हैं। नियम, पहली चीज तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण रूप से हो नहीं सकता है। महाराज क्यों नहीं हो सकता है, कृपा करके आप बताइए। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रियच्छति यत्नताः। जैसे विवाह इत्यादि जब हम अपने घर में या कहीं करते हैं तो पंडित को बुलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे लड़का या लड़की के विवाह करे होते हैं तब पंडित कहे बलाक मुहूर्त निकलो आइत है, पत्रिका बनाता है, ठीक है। उसी प्रकार जब भागवत करना हो तो सबसे पहले पंडित को बुला करके उसका मुहूर्त निकलवाना चाहिए। दिन तिथि निकलवाने के बाद फिर विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। नहीं, जिस प्रकार विवाह में वित्त यानी धन खर्चा होता है, ठीक उसी प्रकार धन को संग्रह करने के बाद आनंद पूर्वक जैसे हम कन्यादान करते हैं तो बिटिया तो मांगत नहीं है हमें स्टील लोटा दियो या फूले के गगरा दियो, नहीं मांगत है वह। लेकिन समाज में दिखावे को हो चाहे न दिखावे को हो, दान स्वरूप कुछ ना कुछ देख पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब भागवत होता है तो इसमें भी जैसे कन्या के विवाह में खर्चा लगता है
ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वित्त यानी धन लगता है। दूसरी बात, कथा जब प्रारंभ हो सके अगर पंडित निरोगी हुए, रोगी न हुए, यजमान निरोगी हुए, रोगी न हुए, तो फलाहार रहे तो अति उत्तम है। और हमरे में अगर खौआ वीर हुए तो फिर 3 टाइम भोजन करें तो अति उत्तम है। मन चंगा तो कठौतिन गंगा है नहीं। हम तो भाई बर्तना रह पाए थे, चूहा कूदे लागत है तुरंत पेटे में। तो यहाँ नियम ये है कि अगर विधि विधान के साथ भागवत श्रवण करना है तो फलाहारेण वा भव्य में कभुक्तेन वा पुनः सुख माध्यम भवेत्यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत। हो सके तो फलाहार रहना चाहिए, व्रत रह करके कथा को श्रवण करना चाहिए। अगर ना हो सके तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारणम। हो सके तो भोजन कर सकते हो, लेकिन कब? एक समय, यो नहीं कि दोनों टाइम। अगर दोनों टाइम भोजन करी हो, आलस आई, कथा सुन न पई हो, कथा के सामने जैसे बैठी हो, आंखें मूंदे लागी, नींद आए जाई, दुनियन के झंझट किनारे आए जाई, इसलिए व्रत रहा जाता है। तो महाराज इस कथा में ब्राह्मण का लागत है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज क्या एक ब्राह्मण से कथा हो सकता है? संभव नहीं है। तो कितने ब्राह्मण लगते हैं? कम से कम वर्णम पंच विप्राणम कथा भंगन वीतये कर्तव्यम तैर हरेर जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या। कथा में कम से कम 5 ब्राह्मण का वर्ण होना चाहिए। और किस लिए? द्वादशाक्षर मंत्र के लिए। जब द्वादशाक्षर मंत्र विधि पूर्वक जप होगा तो निश्चित रूप से आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। और यहाँ यक्के बाभन अगर बतावे जाते है कि हाँ जापक रही हैं तो जजमान लोग पावे तो झगड़ा कह लिए। खैर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो मैंने बाभन कयो हैं कई ब्राह्मण हैं, लेकिन बहुत जगह ऐसा हो जाता है महाराज अकेले आयो कथा का है, 5 और 10 हम नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका लेख है 5 ब्राह्मण कम से कम भागवत में वर्ण होना चाहिए। क्यों? द्वादशाक्षर मंत्र जाप के लिए। सबका कार्य अलग अलग है, सबका विधान अलग अलग है, इसमें बताया गया। आज यहां तक महाराज जब कथा होने लगे तो जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चा चकारयेत मृदंग ताली ललितम कर्तव्यम कीर्तनम तथा। बीच बीच में जो जयकार लगाया जाता है, कहा जाता है ना बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो ये क्या है? इसी को कहते हैं जय शब्दम। नमः शब्दम यानी हाथ जोड़ करके सर झुकाना, नमन करना, प्रार्थना करना, ये नमः शब्दम। शंख शब्दम, बीच को शंख बाजक चाहिए। अगर नाय बाजत है तो कम से कम आरती में बाजक चाहिए। लेकिन हमारे पंडित लोग इतने बड़े आलसी हैं, सब आर्टिफिशियल हो गए हैं। पावे तो लेट लगा तक शंख बजावे, शंख बजावे के प्रयोग नहीं किन चाहते। खैर अब तो समय वही है, लेकिन बजना चाहिए हर प्रकार से नियम बताते हुए। फिर महाराज ये बताओ, ये जो कथा आप बता रहे हैं, ये कथा सर्वप्रथम आया कहां से? इसको किसने कहा? निगम कल्पतरोरि गलितम फलम। महाराज ने बताया ये ऐसा परपक्व फल है जिसमें खाली बस रस रस है,
ना गुठली है, आम लेके यो वहाँ गुठली निकली, छिलका निकली, हो सकता है सड़ा निकल जाए, लेकिन वहाँ कोनो चांस नहीं। और ये सर्वप्रथम जैसे गुरु परंपरा होता है, ठीक 4 श्लोक से ये भागवत महापुराण बना। 4 श्लोक हरि ने यानी लक्ष्मीपति विष्णु भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, यहां तक सुखदेव जी महाराज तक पहुंचा। सुखदेव जी से इसका व्याख्यान हुआ, प्रचलन हुआ और आज हम आप तक पहुंच गया। ये इस प्रकार प्रारंभ हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आप तक पहुंचा। और यहां तक कि ये ऐसा परिपक्व फल है। अभी किसी फल में सुग्गा चोंच मार दे यानी जूठा कर दे फल को, जिस अमरूद में सुग्गा तोता अगर अपना मुख लगा देता है तो वो फल इतना सुगंधित और इतना मीठा हो जाता है, यानी मधुराति मधुर हो जाता है। तो इसको स्पर्श किसने किया है, गाया किसने, सुखदेव जी महाराज। तो इसमें सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, किसका संयोग हुआ है, सुखदेव जी महाराज का। इसलिए पीवत भागवतम रसमालयम, जब रस रस है तो जो इस भागवत के रस को पीता है, चखता है, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, जो इसके रसिक जन हैं, जो बार बार जिज्ञासा करते हैं कि हमें कथा प्राप्त हो जाए, मैं कथा सुन लूं। आज जितना कथा सुना हूं ये कम ही है, कल और बढ़ के सुनूंगा, परसों और बढ़ के सुनूंगा। यानी जो कथा के रसिक जन हैं उनका कर्णपुट कभी सुन करके भरता नहीं है, अघाता नहीं। हर प्रकार से इसका व्याख्यान कर रहे हैं महाराज। अंतो गत्वा यहाँ तक बताया, नित्यम भागवतम यस्तो पुराणम पठते नरः, नित्यम भागवतम यस्तो, जो नित्य भागवत पुराण का पाठ करता है, जो मनुष्य प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम, कपिला गौ, गाय के दान का फल उसे प्राप्त होता है जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है या सुनता है। यहां तक इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम ही है। प्रत्येक शब्द में भगवान विद्यमान है और प्रत्येक शब्द के साथ साथ अपने लीला को दर्शा रहे हैं। भागवत के महात्म को बताया, नियम को बताया, विधान को बताया। उसके बाद में आज महाराज प्रेम पूर्वक सौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज अभी तो आप खाली व्याख्यान इसका महात्म पर कर रहे हैं, भागवत क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, इसको सुन करके किसका किसका कल्याण हुआ। अब आप कथा श्रवण कराइए, क्योंकि अब ये मन रहा नहीं जा रहा है। बस इतनी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि कितनी जल्दी मैं इस रस का पान कर लूं। महाराज ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, बस अब आपको मैं कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अच्छा का भजन सुना चाहते हो, एक को सुना चाहते हो तो हाथ ऊपर करो, यानी कथा ना सुना चाहते हो, है नहीं है? कथा के सुना चाहते हो? अच्छा यूं बताओ, झांकी के देखा चाहते हो? लड़के सब सज रहे हैं वृंदावन वाले, झांकी के देखा चाहते हो? हैं? झांकी देखे वाले की संख्या बहुत कम है, इसलिए आज झांकी न देखा हुआ जी। यह जान लो जी का झांकी देखे होते हाथ उठाओ। फिर झांकी के देखा चाहते हो? खड़े हो जाओ। वोट बराबर ना आवा है, खड़े होए हल्ला मचाए काम न चले, बैठ जाओ।
आज नहीं। अब जब वोट नहीं डाल पाए तो कौन हो पाए, हार हो ही गए तब हो ही गए। पहले अब हाथ गन्नदे उठाए देख चाहिए। आज झांकी भैया कैंसिल करो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। हरि बोल। पूछा उनकी पूजा में सुन ले। हाँ प्रेम वालों ने जब वक्त पूछा, इनकी पूजा में सुन ले ये ऊधो। दम दम पे होती है पूजा, हाँ यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। हाँ यहाँ दम दम पे होती है पूजा। यहाँ सर को झुकाने की
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। हरि बोल। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। जिनकी नदियों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। वो तो रहते हैं जग से प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। वो जिनकी नदियों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। जिनकी नजरों में जिनके नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसते नहीं है। समाए, वो नजर फिर तरसते नहीं है। नजरों में आप समाए, वो नजर फिर बस की नहीं है। भाई तो प्रेम की बात है, उठो बंदगी तेरे बस की नहीं है। इतनी सस्ती है, यहाँ दम दम होते हैं सौदे, आज की इतने सस्ते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण कथा को श्रवण करने के लिए तत्पर हैं। सौनकाद ऋषि मुनि सब एकत्र हैं। सूत जी महाराज आसन पर हैं। साथ साथ आज वहां पर नारदादि यानी जितने भी ऋषिगण हैं, चाहे वो देव ऋषि हो, चाहे पृथ्वी के हों, कहीं के भी हों, सारे ऋषि उस यज्ञ में सम्मिलित हैं। और होता क्या है, अमर कथा की चर्चा आती है। अमर कथा आखिर है क्या? महाराज ने प्रश्न किया, महाराज ये कथा सर्वप्रथम आपने बताया नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद को प्राप्त हुआ, नारद जी से शाखा परिशाखा बढ़ते बढ़ते आज पृथ्वी पर आ पहुंचा। लेकिन आप कृपा करके ये बताइए कि ये जो दिगंबर वेशधारी सुखदेव जी महाराज जो परम विद्वान है, इनका तेज करोड़ों सूर्य के प्रभाव के समान है, इनका जन्म कैसे हुआ? महाराज ने कथा प्रारंभ कर दिया। एक बार भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर महारानी सती को कथा श्रवण करा रहे थे। वह कथा कोई दूसरा कथा नहीं था, अमर कथा था। और वहां पर एक विगलित अंडा, क्योंकि मानसरोवर शिव जी का एक नियम था कि कथा उसी को श्रवण कराते थे जो शांत चित्त यानी हृदय में प्रभु को बसा करके जो कथा श्रवण करे, एकांत में जा करके कथा श्रवण कराते थे। अपने गणों को आदेश दिया कि देखो यहां पता लगाओ, कोई जीव जंतु रहना नहीं चाहिए कथा श्रवण के लिए, मैं सिर्फ अपने अर्धांगिनी अपने देवी को ही कथा श्रवण कराऊंगा। जितने भी जीव जंतु थे वहां जब आदेश प्राप्त होता है तो सारे जीव जंतु को वहां से हटा दिया गया। एक विगलित सुख सावक तोता का अंडा पड़ा हुआ था, ना वो उड़ सकता था, ना चल सकता था, ना कहीं जा सकता था। और वहीं पर पास में ही भूत भावन भोलेनाथ बैठ जाते हैं। वट का वृक्ष लगा हुआ है, उसी के नीचे आसनासीन हो गए, कथा को प्रारंभ कर दिया। देवी चरणों में बैठ गई, हुंकारी लगाना प्रारंभ किया। शिव जी का नियम था जब कथा श्रवण कराते थे नेत्र को बंद कर लेते थे। सामने कौन बैठा है, कौन कथा श्रवण कर रहा है, कोई लेना देना नहीं, बस हूं हां में जवाब दीजिए। देवी बैठी हुई हैं, हुंकारी लगा रही हैं, समय व्यतीत हो रहा है। आज देवी जब हुंकारी लगाती जा रही है, भगवत कृपा से कथा के प्रभाव मात्र से ही। और एक चीज जान लीजिए, लोग कहते हैं कथा में नींद बहुत आता है, जम्हाई बहुत आता है, नींद बहुत आता है। एक कथा का प्रभाव है। निद्रा भी एक प्रकार की देवी है, एक प्रकार की नहीं देवी है। अगर निद्रा देवी 24 घंटे में 48 घंटे में आपके पास ना आवे तो आपको केडिया ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नींद अगर आई नहीं तो कब संतुलन खो जाए कोई ठिकाना नहीं। हम लोग पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती में तो निद्रा देवी का भी ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा भी देवी, जैसे लाभ और हानि ये सब सगे ही हैं। जैसे 2 भाई हों, 4 भाई हों घर में तो कोई जरूरी थोड़ा है कि चारों भाई में पटरीन रही। रावण जैसा बलवान कोई नहीं था, लेकिन विभीषण अलग। तो ये होता है, ये परंपरा है, लोक परंपरा है। अगर सब एक बनकर रहेंगे तो फिर भेद कैसा है? भेद नहीं हो सकता है। भेद नहीं होगा तो फिर संसार की जो माया है, ये माया
से आप दूर नहीं हटेंगे, यानी आपके हृदय में विरक्ति नहीं आएगा, वैराग्यता नहीं आएगा। आज वहां भूत भावन भोलेनाथ कथा श्रवण करा रहे हैं और नवम स्कंद पूर्वार्ध तक कथा हो गया। इतने में देवी जी को निद्रा देवी सताने लगी। दसम स्कंद कथा प्रारंभ हो गया। देवी के जगह पर वह जो अंडा पड़ा हुआ था उसमें कथा के प्रभाव, कथा श्रवण करने मात्र से ही उसमें जीव अंश आ गया। वह सुग्गा तोता बैठा हुआ है, वह सुक बार बार हुंकारी लगा रहा है, क्योंकि एक यही ऐसा पक्षी है जैसा आपको देखेगा ठीक उसी प्रकार वो बोलना प्रारंभ कर देता है। बशर्ते तोता बहुत लोगों के यहाँ आप देखे होंगे जय सिया राम करता है, राम राम भी करता है, बोलता है और स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये जय सिया राम कह रहा है। उसमें जब जीव अंश आया, उधर देवी सो गई, वह तोता हुंकारी लगाना प्रारंभ कर दिया। देवी का जब नेत्र खुला, कथा भगवान का जन्म नहीं हुआ था वहीं तक वो सुनी थी। भगवान की यहाँ बाल लीला प्रारंभ है। देवी ने प्रश्न किया, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। सावधानी हट गई। सावधानी जो आपने मुझे जो सावधान किया था कि सावधान हो करके कथा श्रवण करना, हर कथा में ये कहा जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा आप सुनिए तो उसमें बताया जाता है सावधान हो करके श्रवण करना, यानी मन सिर्फ कथा में रहना चाहिए, प्रपंच में नहीं। अगर प्रपंच में मन गया फिर कथा श्रवण करने का अर्थ क्या है? अभी मैं कथा कर रहा हूं और अपने मन को पहुंचा दूं कहीं अलग, ये पूर्वा से कहीं अलग, तो वह खोपड़ी में नाचे लगी, वो कहाँ अमर कथा हो पाई। तो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। वही भूल देवी करती हैं, मन एकाग्र ना होने के कारण निद्रा देवी का आगमन होना, उनको निद्रा आया। निद्रा से जब जागृत अवस्था में देवी पहुंचती हैं, भूत भावन भोलेनाथ का चरण पकड़ लिया, महाराज मुझसे अपराध हो गया। अपराध कैसा? मैं सो गई थी, आलस आ गया था। आप बाल चरित्र कह रहे हैं, मैंने तो अभी जन्म की कथा नहीं श्रवण किया है। शंभु ने कहा, तो आखिर कथा श्रवण कौन कर रहा था जब इस वन में, इस सरोवर पर और कोई जीव है नहीं? मैंने पहले ही आदेशित कर दिया था यहाँ पर कोई नहीं रहना चाहिए। तो आखिर हुंकारी लगा कौन रहा है, पता लगाया जाए। गणों को आदेश हुआ, पता लगाया गया। ये चर्चा वो सुक सावक यानी उस बच्चे के कान तक पहुंचा, भाग खड़ा हुआ, अपना प्राण बचा करके। आदेश हो गया जाकर के उसे मार दो, अमर कथा का पान कर लिया है, वो रहना नहीं चाहिए। अपना प्राण बचाने के लिए पूरे पृथ्वी पर वो भ्रमण करता रहा, लेकिन उसको कहीं भी स्थान नहीं मिला। महाराज व्यास जी की पत्नी पिंगला जिनका नाम है, वह प्रातः काल जम्हाई ले रही थी। जम्हाई मतलब आप जानते ही होंगे, जम्हाई ले रही थी। उस बच्चे ने सोचा कि लाओ मुख के द्वारा अगर मैं उधर में चला जाऊं तो हो सकता है इसको दया आ जाए, ना मारे। मुख में प्रविष्ट हो गया और उधर यानी गर्भ में जाकर के छिप जाता है। रुद्र गणों ने आज मारने का प्रयास किया, इतने में व्यास जी का आगमन हो गया। व्यास जी ने कहा, आखिर कारण क्या है? क्यों भाई हमारे पत्नी को क्यों मार रहे हो, क्यों मारना चाहते हो? समस्त रुद्रगणों ने बताया कि आपकी पत्नी को नहीं मार रहा हूं, आपके पत्नी के गर्भ में एक चोर छिपा हुआ है। वह चोर है कौन? सुक सावक है। तो सुक सावक को मारोगे, क्यों मारोगे? कारण क्या है? उसने क्या कष्ट पहुंचाया है, क्या अपराध किया है? सारा वृतांत सुनाया है। कहा, अच्छा अमर कथा का पान किया है उसने। तो जब अमर कथा का वो पान कर लिया है यानी अमर हो गया होगा। रुद्रगणों ने कहा, हाँ अमर तो हो गया होगा। तो जो बताओ अमर हो गया, उसको क्या तुम मार पाओगे? जाओ भोलेनाथ को भेजो,
वो आ जाए तो शायद मार दें। भोलेनाथ आते हैं, अंतो गत्वा शिव जी को भी हारी मान करके वहां से जाना पड़ता है। वह गर्भ 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, अपितु 12 वर्ष तक गर्भ में ही सुखदेव जी रहे। व्यास जी को चिंता होने लगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे पत्नी का प्राणांत हो जाए। ये कैसा गर्भ है? अरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष बीत गए हैं, 12वां वर्ष लगा हुआ है, इतने पे भी ये जन्म नहीं ले रहा है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। आकाशवाणी हुआ, गर्भ से आवाज आया, पिताश्री आप भगवान से प्रार्थना करिए, अगर एक घड़ी के लिए पृथ्वी से माया मोह को हटा दिया जाए तो मैं जन्म ले लूंगा। भगवान ने प्रार्थना को स्वीकार किया और मोह को हटाया गया। आज 12 वर्ष पूर्ण होने पर व्यास जी के पत्नी पिंगला के गर्भ से दिगंबर वेशधारी 12 वर्ष का बालक का जन्म होता है। जन्म लेते ही, क्योंकि वो माया में है नहीं, उस समय पृथ्वी पर माया का कोई भी प्रभाव नहीं है, इसलिए सन्यास जन्म से ही और घर का त्याग करके वहां से निकल पड़े। अहो पुत्र भो पुत्र भो पुत्र, पीछे से व्यास जी महाराज दौड़ करके जाते हैं, आवाज दे रहे हैं, लेकिन वहां कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, क्योंकि जब हम बंधन में बंधते हैं तभी हमारा संबंध होता है, और जब हम बंधन में नहीं हैं तो फिर हमारा कैसा संबंध? वहां ना तो कोई पिता है ना कोई पुत्र है। विचार किया व्यास जी ने, आखिर मैं अपने पुत्र को वापस कैसे लाऊं? और निर्णय यह हुआ कि अपने शिष्यों को चतुश्लोकी भागवत अहमेव समे वाग्रे नान्य चतुश्लोक को सिखाया और कहा जाओ इसका गान करो। जा करके जब गान करोगे तो निश्चित रूप से मेरा बालक, क्योंकि ये जन्म से ही भगवत रसिक है। बढ़िया शिष्य पहुंचते हैं और सुंदर भाव के साथ चतुश्लोकी भागवत का गान करते हैं। और जब उस गान को, उस श्लोक को आज सुखदेव जी महाराज ने सुना, सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, मुझे भी ये श्लोक सीखना है, कहां से प्राप्त हुआ? आज समस्त जो शिष्य वहां पर थे सबने बताया कि अगर इस श्लोक को सुनना है तो ये श्लोक कहीं अलग आपको नहीं प्राप्त होगा, इसके लिए आपको अपने पिता के पास ही जाना होगा। तब और उनको चिंता हो गया कि जिस माया मोह को मैंने दूर किया था और आज मैं दिगंबर यानी विरक्त बन करके, ना तो कोई लज्जा है ना कोई शर्म है, लेकिन अब विरक्त हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे बाबा हो, चाहे ढोंगी हो, ढोंगी भी अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो ढोंग नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ विरक्त की बात हो रही है। श्लोक अहमेव समे वाग्रे नान्या यद सद सत्परम पश्चादहम यदे तच्च यो वसिष्येत सोष्म्यहम्। इस श्लोक को सुन करके आज आनंदित हो गए। अंतो गत्वा आते हैं, अपने पिता के पास रह करके वेद अध्ययन करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, पुराण का ज्ञान लेते हैं। वैसे तो गर्भ से परम विद्वान है, लेकिन जो अवशेष रह गया है उसको प्राप्त करने हेतु आज वापस आते हैं और अनेकानेक प्रकार से विद्वान बनकर के इस प्रकार पारंगत होते हैं कि उनके समान कोई दूसरा नहीं है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है
प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आगे चर्चा आता है महाभारत का, क्योंकि कृष्ण को जानने के लिए आपको महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। द्वापर युग का अंत होने वाला था, कौरव और पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था और उस युद्ध में सहयोग करने हेतु कौन गया? कृष्ण भगवान गए। और जिसके सारथी स्वयं कृष्ण हो तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होना ही होना है। एक तरफ धर्म क्षेत्र है, एक तरफ कौरवों का कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में पांचों पांडव, सारथी के रूप में कृष्ण भगवान, और उधर दुर्योधन इत्यादि एक से एक महाबली। युद्ध छिड़ा क्यों है? संपत्ति, माया, मोह को प्राप्त करने हेतु, और धर्म अधर्म की लड़ाई है। भगवान साथ धर्म का ही देते हैं, अधर्म का नहीं देते हैं। धर्म है कौन? युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक हैं, तो आज कृष्ण भगवान धर्म का साथ दे रहे हैं। जब पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध चल रहा था, उधर अश्वत्थामा ने विचार किया, मेरा मित्र दुर्योधन ऐसे जीत हासिल नहीं कर पाएगा, तो कैसे करेगा? अब लगता है कुछ छल बल करना पड़ेगा। देखो, जो पापी अधिक होता है ना, उसको एक ही चीज दिखाई पड़ता है, छल, नाजायज कब्जा। तो वहां बात यह हुआ कि ऐसा है, युद्ध जीतूं या ना जीतूं क्या ठिकाना। अगर जा करके मैं प्रेम पूर्वक किसी को पता ना चल पावे और मध्य रात्रि में पहुंचो, पांडवों के पुत्रों को समाप्त कर दूं, तो जब वंश में कोई बचेगा ही नहीं, खाली यही सब बचेंगे, इनको मारने में क्या है। निश्चय कर लेते हैं और अश्वत्थामा मध्य रात्रि के समय निकल पड़ता है पांडव पुत्रों को समाप्त करने के लिए, जो कि ठीक पांडवों के समान है। पहुंचा, पंडाल लगा हुआ है, तंबू कनात सब लगा है, क्योंकि उस समय कोनो रेता महल व्यवस्था राजमहल के तो रहा ना हुई, तंबुए रहा हुए, लगभग तंबुए के चर्चो आवत है। पांडुपुत्र सब विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे। अश्वत्थामा पहुंचा, समझ नहीं पाया और जा करके पांडवों के पुत्रों का वध कर देता है। वध करने के बाद धड़ से सर को अलग किया, सर ले जा करके दुर्योधन को दिखाया, मित्र आज मानो अपना विजय हो गया। दुर्योधन ने जब देखा, रे ये नन्हे नन्हे नन्मुहे बालक, इनका वध तुमने किया है, घोर अपराध कर दिया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। जब युद्ध चल ही रहा है, जीत मेरा होने वाला है, तो ऐसा अपराध तुमको नहीं करना चाहिए। पश्चाताप के अग्नि में जलना प्रारंभ हो गया। ये बात जब पांडवों को जब पता चलता है, प्रातः काल हुआ, बात युधिष्ठिर तक पहुंचा, बात कृष्ण तक पहुंचा। कृष्ण ने कहा, भाई चिंता मत करो, इसका भी समाधान होगा। कृष्ण ने समझाया। उधर द्रौपदी ने कहा, अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र को अर्जुन तुरंत आवेश में आ जाते थे। अर्जुन भीम ने कहा, भी जा करके मैं उसका वध कर देता हूं, वध करने में क्या है, आज मैं उसको समाप्त कर दूंगा। द्रौपदी ने समझाया, सुनो, मारना ठीक नहीं है, क्योंकि गुरु का पुत्र है, और गुरु के पुत्र को अगर मारोगे अच्छा नहीं होगा, पाप लगेगा, तो क्या किया जाए। तो कोई जरूरी नहीं गुरु पुत्र का वध करोगे तभी उसका वध होगा, अपमान करो। उपदेश कौन दे रहा है? कृष्ण भगवान। आज उसको अपमानित किया जाता है पांडवों के द्वारा। अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक पल रहा है। उसने विचार किया
कि अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके उस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा। उधर पांडवों के बालक समाप्त हो गए हैं, एक आने वाला है, उसका गर्भ ही समाप्त कर दूं। क्रोधित हो गया, और क्रोध अवस्था बहुत खराब होता है भैया। क्रोध का निर्णय बहुत ही खराब। उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट करने लगा। उत्तरा के गर्भ में जलन होने लगा। दौड़ करके कृष्ण के पास पहुंची। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगिन, आप तो योगियों में भी योगी पुरुष हैं, देवाधिदेव हैं, जगदीश्वर हैं, आप महायोगी हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आई हूं। आप कृपा करिए और मेरा कल्याण करिए। भगवान ने कहा आखिर देवी हुआ क्या है बताओ तो। उत्तरा ने सारा वृतांत बताया। मेरा गर्भ अभी लगता है नष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा ये चाल तो अश्वत्थामा का है, ये द्रोण पुत्र यहां तक नीचता दिखा दिया, इसको अब समाप्त ही करना पड़ेगा। पाहि पाहि महायोगिन पाहि पाहि जगत्पते। नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा ने कहा लगता है मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मुझे आपके सिवा कोई दूसरा बचा नहीं सकता है। भगवान ने कहा क्यों चिंता कर रही हो देवी, निश्चित रूप से मैं आपके गर्भ का रक्षा करूंगा। उत्तरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, प्रभु अभी द्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो प्रभु। मेरा गर्भ तप्त यानी जलन हो रहा है, जल रहा है, हे प्रभु जल्दी करिए, मेरे गर्भ को बचाइए, अन्यथा मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। कामं दहतु माम नाथ माम में गर्भो निपात्य काम। हे प्रभु अति शीघ्र मेरे गर्भ की रक्षा करिए। प्रभु इस प्रकार अपने रूप को बदलते हैं, मानो सुदर्शन के समान आज रथ करते हुए, रथ मतलब घूमना, रथ करते हुए गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, गर्भ की रक्षा करते हैं। अंतो गत्वा गर्भ का रक्षा होता है और उत्तरा का गर्भ सुरक्षित हो जाता है। समय अनुसार आने पर उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होता है। ततः सर्वगुणोर्धर्के शानुकूल ग्रहोदये जग्गे वंशधरा पांडोर भूया पांडोरिवोजसाह। सूर्य ने कहा पांडवों के वंश में एक सुंदर बालक का जन्म हो गया जिसका नाम परीक्षित पड़ा। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज के कथा का विश्राम यहीं पर, और कल की कथा में परीक्षित श्राप से लेकर के अनन्य कथा भी, तो कथा बहुत बाकी है लेकिन हमार दोष वहां कुछ नहीं है। दोष सुने वाले के है भाई, हम अपन दोष न मनबे। काहे से हम 5 बजे से बेर बेर झांकी वैसे ताके लागे थे, को श्रोता आएगे कि ना आए।